एक बार दो राज्यों के बीच युद्ध की तैयारियां चल रही थी। दोनों राज्यों के राजा एक प्रसिद्ध संत के भक्त थे। वे अपनी अपनी विजय का आशीर्वाद लेने संत के पास गए, परंतु अलग अलग समय पर। पहले राज्य के राजा को आशीर्वाद देते हुए संत बोले, तुम्हारी जीत निश्चित है राजन। यह सुनकर वह राजा खुश हो गया। दूसरे राज्य के राजा को संत ने कहा, तुम्हारी जीत संदिग्ध है। दूसरे राज्य का राजा संत की बात सुनकर निराश नहीं हुआ। उसने हार नहीं मानी और अपने सेनापति से कहा कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। इसलिए अपनी सेना तैयार करो। सैनिकों से कहो कि युद्ध की तैयारियां जोर शोर से करें, दिन रात एक करके युद्ध की बारीकियां सीखे। दूसरी तरफ पहले राज्य का राजा जीत का आशीर्वाद पाकर निश्चिंत था। उसने अपना सारा ध्यान नृत्य संगीत में लगा दिया। उसके सैनिक भी युद्ध की तैयारियां न करके आमोद प्रमोद में व्यस्त हो गए। उन्होंने युद्ध की कोई तैयारी नहीं की और न ही युद्ध का अभ्यास किया। निश्चित दिन को युद्ध शुरू हुआ। दूसरे राज्य के राजा ने कुछ ही देर बाद युद्ध जीत लिया। पहले राज्य के राजा अपनी हार से बौखला गया और संत के पास गया और उनको बोला, महाराज, आपकी वाणी में कोई दम नहीं है। आपसे विजय का आशीर्वाद पाकर भी मैं हार गया। राजा की बात सुन संत मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हें इतना बौखलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जीत तो निश्चित थी, किंतु तुमने उसके लिए थोड़ी सी भी मेहनत नहीं की। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो हमेशा कर्मरत रहते हैं, और तुम्हारे सामने हुआ भी यही है। जिसकी हार निश्चित थी उसने मेहनत करके अपनी हार को जीत में बदल दिया। संत की बात सुन राजा लज्जित हुआ और वह संत से माफ़ी मांगकर वापस चला गया। दोस्तों, भाग्य भी कर्मरत और पुरुषार्थी मनुष्यों का ही साथ देता है, इसलिए कर्म करते रहें, भाग्य के भरोसे ना बैठें। दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।